Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine and enjoying your online classes. As you know that we are studying chapter number 2, data type assignment and input output statement. And in last lecture we have learned the structure of basic के basic में हम प्रोग्राम राइट करने के क्या रूल्स होते हैं, हम किस तरीके से वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं वैल्यू, हम कैसे प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, सीक्वेंस हमारी क्या होनी चाहिए. वी ऑल दीज थिंग्स डिस्कस इन आवर लास्ट लेसन. टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द जीरो टू बेसिक, दैट इज़ अ वेरिएबल. वेरिएबल का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा रोल होता है. विदाउट वेरिएबल अ प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज़ इफ़ेक्टिवली. हम अच्छी तरीके से प्रोग्राम को ना यूज़ कर सकते हैं ना एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन. इस चीज़ को आपको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर फोकस कीजिए कि हमारे की जो मेमोरी होती है, हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी होती है, दैट आर कंसिस्ट ऑफ द सेल्स. ये क्या होते हैं? हमारे पास छोटे छोटे से सेल्स पे डिपेंड कर रही होती है, कंसिस्ट होती है आपके पास. अब हम एग्जांपल लेते हैं. ये आपके पास मेमोरी सेल्स बन गए, ठीक है. अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, A = 2. ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर ली. अब ये मेमोरी में किस तरीके से सेव होता है कि हमारे पास जो एक सेल होता है ना, ये सेल है आपके पास से, इस सेल का कोई ना कोई कंप्यूटर मेमोरी उसका एक एड्रेस होता है. ये जो A होता है ये इस सेल का टाइटल बन जाएगा, यानी कि सेल नेम बन जाएगा, और जो 2 होगा वो इस सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड वेरिएबल एज नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि वो मेमोरी लोकेशन जिसका कोई ना कोई नेम होगा. और नेम क्या होगा? जो हम वेरिएबल देंगे. यहाँ पर हम A वेरिएबल देंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इस सेल का नेम A हो जाएगा. एंड विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास वेरिएबल क्या काम करता है. वेरिएबल के 2 काम होते हैं. एक तो ये हमारे पास जो इनपुट होता है ये आपके पास उसको स्टोर करता है, और दूसरा आपके पास जो रिज़ल्ट होता है कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट, यानी कि आई विल राइट दैट C = A + B. अब मैंने A + B राइट कर लिया, तो जो A और B को प्लस करके जो आंसर आएगा वो C में स्टोर होगा. तो दैट इज़ योर कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. यानी कि प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो इनपुट जा रहा होगा और जो कैलकुलेटेड आंसर होगा वो किस में सेव हो जाएगा? वो C में सेव हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो व्हाट आर द वेरिएबल? वेरिएबल आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन. याद रखिएगा, व्हाट आर द वेरिएबल्स? नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी से. इस बात को समझ में आ गई? और ये क्या क्या स्टोर करता है? इट कैन स्टोर, क्या स्टोर करता है? इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अब हमारे पास जब हम जीरो बेसिक में कोई भी वेरिएबल आपके पास हम राइट कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है. वेरिएबल राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं. हम रूल्स को भी अभी स्टडी करेंगे डिटेल के साथ. रूल्स को स्टडी करने से पहले यू हैव टू कीप अ थिंग इन माइंड कि जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं, अगर हम उसकी कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू क्या दे देगा? 0, ठीक है. और अगर हम कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, यानी कि जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेट स्टोर करवा रहे होंगे, उसकी ये वैल्यू ले लेगा नल. यानी कि शुरू में जो भी वैल्यू होगी, वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? एम्प्टी, कुछ भी नहीं होगी उसकी वैल्यू, ठीक है. अगर हम उसको A = 1 दे देते हैं तो वो उसके अंदर 1 स्टोर करवा देगा. तो अभी आप लोगों ने सिर्फ ये याद करता है कि वेरिएबल्स होते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन, और ये स्टोर करते हैं इनपुट एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. और इनिशियल में ये बात MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें आप कि हमेशा जो वेरिएबल होता है वो अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है, यानी कि वो नंबर स्टोर करवाने वाला वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0. और अगर स्ट्रिंग है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नल. अब हम रूल्स पढ़ते हैं हाउ टू नेम अ वेरिएबल. हम वेरिएबल को नेम कैसे दे सकते हैं? वी हैव 6 रूल हेयर एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है. अब हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो हमें हर एक वेरिएबल को कोई ना कोई नेम देना होता है. और वो नेम हम किस तरीके से देखते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं और उसको हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं.
सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन बेसिक, इन जीरो बेसिक, वेरिएबल कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी कि एक वेरिएबल के कैरेक्टर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए 40 और मिनिमम 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे 40 कैरेक्टर लॉन्ग, कितने कैरेक्टर लॉन्ग होंगे 40 कैरेक्टर होंगे। द वेरिएबल मे कंटेन अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर एंड लोअर्स, नंबर एंड डेसिमल पॉइंट, यानी कि हम वेरिएबल नेम जब बना रहे होंगे, कोई वेरिएबल राइट कर रहे होंगे, सो इट विल बी कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि वो अल्फ़ाबेट में भी कंसिस्ट हो सकते हैं, नंबर्स में भी और डेसिमल में भी। आप कैसे, जैसे A2.1 ये वैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसमें हमने अल्फ़ाबेट भी किया है, नंबर भी है और आपके पास ये डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास वैलिड नेम है कि कोई भी वेरिएबल होगा उसके अंदर हम 3 चीज़ इंक्लूड करवा सकते हैं। नंबर 1 अल्फ़ाबेट, अपर एंड लोअर बोथ केस। नंबर 2 आपके पास हम क्या स्टोर करवा सकते हैं, हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं नंबर्स, हम कंसिस्ट कर सकते हैं नंबर। और थर्ड वन इज़ डेसिमल, यानी कि अल्फ़ाबेट, नंबर एंड डेसिमल तीनों को हम यूज़ करते हुए कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम, कौन कौन सी, हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए अल्फ़ाबेट। 40 कैरेक्टर्स होने चाहिए और हम यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट, बट फर्स्ट वो आपके पास जो वेरिएबल का नेम होगा, फर्स्ट लेटर होगा वो कौन सा होगा अल्फ़ाबेट होगा। यानी कि मैं लिखती हूँ ना 2A, तो दैट इज़ रॉन्ग वेरिएबल। रॉन्ग क्यों है ये, रॉन्ग इस वजह से है कि हमने फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट नहीं लिया है। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ पॉइंट, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। लास्ट हमने रिजर्व वर्ड पढ़े थे। रिजर्व वर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके कोई ना कोई मीनिंग होते हैं बेसिक्स में, ठीक है। बेसिक के अपने उसके मीनिंग होते, अपना एक काम होता है, तो हम उन रिज़र्व वर्ड्स को, जो जीरो बेसिक के अपने रिज़र्व वर्ड हैं जो उसके डेवलपर ने बनाए हैं प्रोग्राम लैंग्वेज को बनाते हुए, जो वर्ड्स उसने चूज़ कर ली हैं अपने काम के लिए, उनको हम एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, यानी कि हम कोई भी वेरिएबल राइट करेंगे तो उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A2, दैट इज़ अ राइट वेरिएबल। अगर मैं लिख दूँ A2 तो दैट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग भाई, क्योंकि इसमें हमने स्पेस यूज़ कर लिया है। गॉट इट। 6 पॉइंट है हाउ एवर द लास्ट कैरेक्टर वेरिएबल नेम में अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन। हमने लास्ट लेसन में डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था कि हमेशा वेरिएबल के लास्ट में उसकी डिक्लेरेशन लगी हुई होती है। डिक्लेरेशन मीन्स कि आपने उसकी टाइप क्या रखी है, कि आपने उसमें अल्फ़ाबेट स्टोर करवाने हैं तो आप उसमें दोगे $। अगर आपने इंटीजर करवाना है, कि आपने उसमें फ्लोट वेरिएबल करवाना है, तो जो भी आपके पास जो लास्ट करैक्टर होगा उस वेरिएबल का, वो आपको ये बताएगा कि आपने उसकी टाइप क्या शो की है, ठीक है। वो वेरिएबल की टाइप आपको डिक्लेयर करेगा। अब जो हमारे पास रियल टाइप वेरिएबल होते हैं, रियल जिसमें हम रियल वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवाते हो, उसके लिए हमें कभी भी उसकी टाइप डिक्लेरेशन देना ज़रूरी नहीं होता। हम सिंपल अगर मैं लिख देती हूँ A, तो दैट इज़ रियल टाइप वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल होगा, रियल टाइप वेरिएबल, ठीक है गर्ल्स। तो ये आज का आपके पास रूल्स हैं। नंबर 1 रूल क्या है, कैरेक्टर को 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट आपके पास क्या है कि आपके पास हम अल्फ़ाबेट, हम वेरिएबल में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और हम डेसिमल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा दैट विल बी अल्फ़ाबेट। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट। रिजर्व वर्ड को हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है ब्लैंक स्पेस भी हम यूज़ नहीं कर सकते। और हर एक वेरिएबल के लास्ट में उसका एक स्पेशल कैरेक्टर टाइप लिखा होगा जो उसका डिक्लेरेशन होगा। डिक्लेरेशन किसका होगा कि वो वेरिएबल की टाइप क्या है। और हम रियल टाइप वेरिएबल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कोई डिक्लेरेशन यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल कोई भी नेम लिख देते हैं, हम A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, इट शोइंग कि इट इज़ रियल टाइप वेरिएबल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप लोगों ने इनको एज इट इज़ लर्न भी करना है इंशाल्लाह। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल्स की टाइप्स को।
वेरिएबल्स को तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर द वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब हमारे पास अगर हम वेरिएबल की टाइप्स देखें तो वी हैव टू बेसिक टाइप्स। नंबर 1 इज़ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड नंबर 2 इज़ स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिक इज़ ड्राइव फ्रॉम द नंबर्स, यानी कि वो वैल्यूज़ जो नंबर्स की फॉर्म में होती हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है, वो हमेशा क्या स्टोर करता है, नंबर स्टोर करता है अपने अंदर। दिस इज़ असाइन टू अ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के दौरान हम किसी भी वेरिएबल को कोई नंबर असाइन करते हैं तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। जैसे a = 5। अब जो a है इसके साथ देखिए कोई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लगी हुई। हमें कैसे पता चलेगा डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे नहीं लगी हुई? अगर $साइन आ जाता है, आपके पास हैश आ जाता है, आपके पास अपॉस्ट्रोफी आ जाता है, तो दीज आर डिक्लेरेशन टाइप, कि ये सिंबल्स आपके पास शो कर रहे होते हैं कि आपका वेरिएबल का टाइप क्या है। अब आपके पास यहाँ पर a = 5 है, तो a आपके पास सिंपल क्या है, आपके पास एक सिंपल रियल वेरिएबल है, यानी कि रियल टाइप वेरिएबल है, क्योंकि इसके साथ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो रहा। तो इसके साथ हमने क्या स्टोर करवा दिया, 5। अब a इज़ अ वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, 5। हमने 20 पे कर दिया प्रिंट a। प्रिंट क्या है आपके पास, ये रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड का काम क्या होता है कि वो a को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। अब a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये स्क्रीन पर क्या प्रिंट करवा देगा आपको, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम, यस F2। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 5, क्योंकि इसको हमने प्रिंट की स्टेटमेंट दी है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या काम करती है, जो भी चीज़ होगी उसको एज इट इज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगी। ये प्रोग्राम समझ में आ गया है। लाइन नंबर 10 पर हमने क्या किया, a = 5, यानी कि a हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने 5 को स्टोर करवा दिया। 20 लाइन नंबर पर हमने क्या किया, प्रिंट a, यानी कि a की जो भी वैल्यू हमने दी है वो उसको प्रिंट करवा देगा, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन। याद रखिएगा स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए आपको डबल कोटेशन में इसको इनक्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अब ये स्ट्रिंग कैरेक्टर वेरिएबल को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ये देखिए आपको a के साथ $साइन नज़र आ रहा होगा। ये $साइन ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ डॉलर का साइन मार्क करेंगे तो वो क्या शो करेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, ये इसकी निशानी है, ठीक है, ये इसका इंडिकेशन है आपके पास। अब हमने जो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी होगी वो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा। उस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में हर एक कैरेक्टर आ सकता है। हर एक कैरेक्टर मीन्स स्पेशल टाइप कैरेक्टर आ सकता है, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जस्टिफाई नहीं, उन्होंने कहा है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर XYZ कुछ भी हो सकते हैं। जो हमने कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक पढ़ा था उसमें से कोई भी कैरेक्टर हम अगर डबल कोटेशन में, आपको सब ऊपर डबल कोटेशन नज़र आ रहे हैं, इन डबल कोटेशन में हम राइट कर सकते हैं, तो वो सारे स्टोर किस में हो जाएंगे, स्ट्रिंग में। अच्छा अगर मैं कहती हूँ ना a = 1 2 3, तो आप मुझे बताएं ये सही है कि गलत है? दैट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इस वजह से है कि ये आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल है, लेकिन इसको हम स्टोर कैसे करवाते हैं, हम इसको स्टोर करवाते हैं इन्वर्टिस कॉमास में, जबकि इन्वर्टिस कॉमास में हमेशा हम किसको स्टोर करवाते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को। न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, सिंपल नंबर असाइन कर देते हैं 1 2 3। अब ये राइट है। अगर मुझे 1 2 3 इन्वर्टिस कॉमास में करवाना है, अब ये सीक्वेंस ऑफ एक कैरेक्टर बन गया है, तो इसके लिए मुझे इसका वेरिएबल चेंज करके कौन सा टाइप देना पड़ेगा, मुझे इसको स्ट्रिंग वेरिएबल देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी कोई चीज़ डबल इन्वर्टिस कॉमास में होती है तो वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होती है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होती है। और स्ट्रिंग वेरिएबल को हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि उस वेरिएबल के लास्ट में हम $साइन मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास छोटा सा प्रोग्राम है, हमने एक वेरिएबल ले लिया a और उसको हमने लास्ट में उसका टाइप डिक्लेरेशन कर दिया $साइन, और उसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवा दी स्कूल। अब इसने कहा प्रिंट $, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि $, के अंदर क्या स्टोर है, स्कूल, तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करवा देगा, स्कूल करवा देगा। गॉट इट गर्ल्स?
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद GW बेसिक के बारे में जानेंगे और हम प्रोग्राम्स भी बनाएंगे और कुछ कमांड्स भी स्टडी करेंगे। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।